तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। साथी, आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कवर करवा देगा। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आइए इनके क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे और क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आपका पहला दिया गया है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था भैया आपके बुलंद दरवाज़ा का। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप लोग एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोग के लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी भैया। तो हुई थी आपके अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देख लेते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपके भैया अकबर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सुप्रसिद्ध संगीत द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे मेरे भाई। तो ये थे आपके अकबर के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं थे। तो भैया वो थे आपके अकबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपका, मुइब्बायान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो वो लिखी थी भैया तुर्की में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपका, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो वो था आपका फरगान का शासक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो हुआ था भैया आपके कालानौर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो वो किया था आपके भैया सिसोदिया वंश ने अपना समर्पण अकबर के सामने नहीं किया था। तो मेरे भाई आपसे बार बार यही कहेंगे कि आप लोग चाहे रेलवे एग्जाम की तरह, रेलवे में एनटीपीसी हो या आपका किसी भी लेवल का हो, ग्रेजुएट लेवल या चाहे इंटर लेवल, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस, किसी भी एग्जाम के लिए सेशन आप लोग के लिए बार बार हम कहेंगे बहुत ही शानदार रहेगा। तो इसलिए पूरे सेशन को देख के जाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग सीजीएसएल 2016 और एनटीपीसी 2011 क्वेश्चन है, तो वो कहा जाता है भैया औरंगजेब को। ठीक है, तो ये और एक चीज़ और बता दें दोस्त, ये मत सोचिएगा कि 2019 और 14 क्वेश्चन है तो आप लोग के एग्जाम में नहीं बन सकता। चाहे दोस्त वो पुराना क्वेश्चन हो या नया क्वेश्चन हो, आप लोग के परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। तो बिल्कुल अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेहनत से, तो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के पढ़िए और एकदम अच्छे से अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो वो लगाया था भैया औरंगजेब ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो वो किया गया था भैया आपके मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किले को स्थानांतरित कर दिया गया। तो वो किया गया था भैया आपके पुरंदर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों के पेंशन भोगी रहा। तो वो था भैया आपका भैया शाह आलम सेकेंड। ठीक है कि दोस्तों, आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपका दिया गया है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो वो जाना जाता था भैया आपके सरकार को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किस सिख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। तो वो था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा और चमोत्कर्ष पर प्राप्त किया भैया। तो वो किया था आपके जहांगीर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो वो लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या था। तो वो था आपका भैया प्रशासनिक सुधार। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो वो लिखा था भैया गुलबदन बेगम ने। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, ऐसे किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की। तो वो की थी भैया बाबर ने। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो है भैया आपका तुजुक ए बाबरी जो है आत्मकथा है, किसकी है? बाबर नामा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 24, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं नामा जो है हुमायूं ने नहीं लिखा है, और लिखा था आपका गुलबदन बेगम ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दी गई थी भैया राजा महेश दास को। ठीक है, जिनके राजा बीरबल की उपाधि दी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई तो वो है आपका दिल्ली में। 27 दिया गया किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो वो किया था आपके भैया हुमायूं ने ना। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका भैया औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है निम्नलिखित में मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? वो लिखी थी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वह कहलाता है भैया रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ठीक है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो हुआ था भैया लोधी वंश का अंत और आपके मुगल वंश की नींव डाली गई थी। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। 33 जगह बाबर ने प्रसिद्ध तुलु गमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो वो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भैया आपके रजम नामा से। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया भैया? तो वो गिराया था भैया आपके मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वो थे बहादुर शाह सेकेंड। 37 दिया गया है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? वो है भैया आपके टोडर मल। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजागिरी का क्या नाम था? तो वो था आपके भैया इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ भैया? तो वो अभी बता दिए पहले, औरंगजेब का। ठीक है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर को से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोधी। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? आप लोग को पता होगा सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो वो बनवाई थी आगरा में। ठीक है। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, वो क्या है भैया? तो है आपका मुआबीन। ठीक है, मुबाइन। ठीक है। 44 दिया गया है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था आपके शाहजहां ने। 45 दिया गया किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वो थे भैया औरंगजेब। अगला दिया गया है अनवर ए सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो वह है भैया आपके पंचतंत्र का। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किसने मुगल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? वो लिखा था भैया आपके गुलबदन बेगम ने। 48वां दिया गया है आपका मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? वो किया था आपके अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 49 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने काल का महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? वो थे आपके अकबर के दरबार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो वो थी आपकी भैया फारसी। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है किस युद्ध में भारत ने मुगल राज की नींव पड़ी भैया? तो वो पड़ी थी भैया पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। तो उस समय क्या हुआ भैया? लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की नींव पड़ी। ठीक है। 52 दिया गया है मुगल सम्राट की राजधानी को आगरा दिल्ली से हस्तांतरित की, तो वो किया था भैया शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपके शाहजहां ने। ठीक है। 54 दिया गया है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो था भैया उसके सैन्य कुशलता, जिसके कारण वो युद्ध जो है पानीपत का जीत गया था। जानी प्रणाली किसकी उपज थी भैया? तो वो थी आपके भैया शेरशाह की। 56 दिया गया है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है। इसी के साथ जो होता है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये श्रृंखला जो समाप्त होती है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए।